कमोडिटी एट 10 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और अगले 10 मिनट हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के भरपूर एक्शन की। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे सोने, चांदी, क्रूड और तमाम बेस मेटल्स के ऊपर। लेकिन सबसे पहले एक अपडेट ले लेते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं हीट मैप यानी एमसीएक्स के भाव, आपको अंदाजा लग जाए कि क्या चल रहा है एमसीएक्स पर सोने और चांदी में। तो आप देखिए एमसीएक्स सिल्वर 2,48,000 के आसपास 1.5% की तेजी आपको यहां पे देखने को मिल रही है सिल्वर के अंदर। और शुरुआत भी जो हुई थी वो 4,000 के आसपास की तेजी के साथ ही हुई थी। अभी भी जो ये तेजी बरकरार है, 3700 रुपए ऊपर इस वक्त चांदी देखने को मिल रही है। इसके अलावा गोल्ड को अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में भी शुरुआत जो है वो तेजी के साथ ही हुई थी और इस वक्त के जो भाव आपको गोल्ड के दिखेंगे वो 1400-1500 रुपए ऊपर दिखेंगे। 1,53,110 के आसपास के भाव आपको गोल्ड पर देखने को मिलेंगे। ब्रेंट क्रूड आज थोड़े से उछाल के बाद दायरे में था, $98 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में भाव थे। और अगर आप यहाँ एमसीएक्स के ऊपर भी देखेंगे ब्रेंट क्रूड के भाव, तो वहां पे भी आपको दायरे के अंदर ही कारोबार होता हुआ दिखेगा क्रूड ऑयल के अंदर। और वहां पे आप देखिए हल्की सी एकदम 0.14% की गिरावट 8,425 के आसपास क्रूड ऑयल के भाव देखने को मिलेंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, बाजार पर जरा स्ट्रेटजी समझते हैं कि क्या करना है कमोडिटी मार्केट में। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। भाविक, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। और सबसे पहले बात मैं आपसे सिल्वर के ऊपर करना चाहता हूं आज, क्योंकि देखिए 4,000 रुपए के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी कहां तक जाती हुई दिख रही है आपको, कितनी सस्टेनेबल तेजी दिख रही है आपको और क्या ट्रेड लेना चाहिए सिल्वर पर आज? गुड मॉर्निंग। देखिए सिल्वर में आज पॉजिटिव ही ट्रेड लगा है, तो ओवरऑल बाय का ही ट्रेड लेना चाहिए। देखिए कल इवनिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमने बिकवाली देखने को मिली थी, क्योंकि एक तो डेडलाइन अप्रोच हो रही थी और दूसरा जो रिटेल सेल्स का डेटा आया था वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया था। दूसरा हमने पेंडिंग होम सेल्स देखा, वो भी थोड़ा बढ़ के आया। जो फेड के स्टेटमेंट आए वो भी दिखा रहा था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प साहब। तो उसकी वजह से हमने ऑलरेडी काफी वॉलेटाइल सेशंस और नेगेटिव सेशंस देखा था। बट क्योंकि ट्रम्प ने इंडेफिनेटली अभी सीज फायर जो है वो एक्सटेंड किया है जब तक ईरान और उनके बीच में पीस टॉक्स नहीं होते, तो थोड़ी मार्केट में ब्रीदर जरूर से आई है, थोड़ी राहत जरूर से दिखे। उसकी वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर दोनों में हमने तेजी देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अभी भी 2,55,000 से 2,56,000 के लेवल जो है वो अचीवेबल है इंट्राडे में। सो सिल्वर मिनी में एक बार बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख लीजिए, जहां पे 2,49,500 पे बाय कर सकते हैं 252,400 के टारगेट के लिए, और 2,48,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सिल्वर मिनी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो चलिए गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ये मानना है भाविक का सिल्वर के लिए इन पर्टिकुलर। और कल के सत्र में हमने देखा था कि टुवर्ड्स डाउनसाइड गोल्ड सिल्वर दोनों में एक मूव आ रहा था, लेकिन वहां से अब मजबूती, इनफैक्ट 1500 अंकों की मजबूती घरेलू बाजार में गोल्ड में नजर आ रही है और चांदी में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस। और इसी तरह के स्तर जो है विदेशी बाजार पर भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में एक दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड जो है $98 बैरल के आसपास हम देख रहे हैं। नेचुरल गैस में हालांकि आधे की से 1% तक की मजबूती जरूर है, फ्रजाइल है काफी हद तक एनर्जी पैक की अगर मैं बात करूं सेंटिमेंट्स वहां पर, और हल्की सी गिरावट भी नजर आ रही है WTI, ब्रेंट क्रूड और घरेलू बाजार में भी कुछ हद तक ऐसे ही स्तर हम देख पा रहे हैं। ईरान की बातचीत से बाहर रहने से सप्लाई को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती दिखी है। भाविक, एनर्जी पैक पर किस तरह के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से बन रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। देखिए एनर्जी पैक में अभी भी मुझे लग रहा है कि भारी गिरावट तो नहीं आएगी। WTI दिख रहा है $90 के करीब चल रहा है, और हालांकि सीज फायर एक्सटेंड हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा हमने गिरावट देखा, बट अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ब्लॉकेड है। अभी भी पीस टॉक्स जो है यूएस और ईरान के बीच में वहां पे काफी देखे तो जगह है। तो उसकी वजह से मार्केट को नहीं लग रहा है कि कोई सूनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं। ओवरऑल ये ब्लॉकेट जब तक है तब तक हमें नहीं लग रहा है कि $80 के नीचे ब्रेंट जाएगा। शायद WTI $95 तक भी ऊपर आ सकता है। तो कच्चे तेल में अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन 8300 के करीब मिलता है तो 8440 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 8220 के स्टॉप लॉस है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हालांकि
ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। देखिए पोजीशन अगर देखें तो काफी शॉर्ट पोजीशंस है और ओवरऑल डिमांड भी देखें तो डिमांड भी यूएस में अभी काफी वीक है और प्रोडक्शन हाई है। इनफैक्ट इन्वेंट्रीज भी देखें तो लास्ट 5 साल के एवरेज पे 7% ऊपर है। तो हमें लग रहा है कि आज के दिन नेचुरल गैस में जो तेजी है वो क्रूड की वजह से ही तेजी है, ये सस्टेनेबल अभी भी नहीं लग रही। तो ओवरऑल 260 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस में, 250 के टारगेट के लिए 265 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो नेचुरल गैस में अभी भी बिकवाली की राय है, बट कच्चे तेल में बाइंग की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके तो चलिए ये राय नेचुरल गैस और कच्चे तेल की चाल 255 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं। नेचुरल गैस में भी करीब 1.25% के लेवल्स टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार में भी नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं $2.7 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भाविक एनर्जी पैक में ही सप्लाई और डिमांड डायनेमिक्स को अगर समझने की कोशिश करें, जब सप्लाई पूरी तरह से सामान्य नहीं है तो कीमतों में इस हद तक कमजोरी क्यों नजर आ रही है? क्या डिमांड स्लोडाउन इसके पीछे की वजह है? और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता क्रूड की कीमतों को यहां से आगे क्या और ज्यादा दबा सकती है? देखिए डिमांड तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी लो ही रहेगी, बट ये जो प्राइसेस अपसाइड हो रही है वो सप्लाई क्रंच की वजह से हो रही है। और इनफैक्ट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन भी हो जाता है तो भी जो प्री वॉर प्रोडक्शन है वो आते आते 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी पोर्ट्स जो है रिफाइनरीज है उसके ऊपर अटैक हुआ है और वहां पे ऑनलाइन होने में और प्रोडक्शन लाने में अभी टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाएगा तो ऑयल जो है वो इजीली फ्री फ्लो होंगे। इसकी वजह से ये लग रहा है कि एक बार ओपन होगा तो डेफिनेटली हम एक प्राइसेस में नेगेटिव रिएक्शन जरूर से देखेंगे, बट उसके बाद देखेंगे कि वापस से प्राइसेस जो है $90 के करीब आ सकता है। इसलिए लग रहा है कि यहाँ से 3 या 4 महीने तक प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड ही रहेंगे। हालांकि डिमांड थोड़ी कम हुई है, बट सप्लाई इतना क्रंच है कि उसकी वजह से लग रहा है कि प्राइसेस में ज्यादा भारी गिरावट नहीं आएगी। ऑलराइट तो चलिए ये एक डायनेमिक्स पर पूरी तरह से एनर्जी पैक के एक राय और ये आउटलुक बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल फैक्टर्स और अनिश्चितताएं हैं सबसे ज्यादा प्रभावित इससे एनर्जी पैक, कच्चे तेल की चाल, क्रूड और साथ ही नेचुरल गैस भी इवेंचुअली होते हुए नजर आ रहे हैं। भाविक बेस मेटल की चाल पर एक राय होनी चाहिए। एल्यूमिनियम में कल भी हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे थे, आज के सत्र में भी एल्यूमिनियम जो है टुवर्ड्स अपसाइड मूव करता हुआ दिख रहा है। हाँ ये भी है कि बाकी सारे बेस मेटल्स में भी आज मोमेंटम है और ज्यादा क्लैरिटी एटलीस्ट प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी पैक से ज्यादा इस वक्त बेस मेटल की चाल पर नजर आ रही है। क्या राय होगी? सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं? कौन सा मेटल पर्टिकुलर है जो आपके फोकस रेडार पर है? देखिए बेस मेटल्स में ट्रेंड तो पॉजिटिव है। आई थिंक ब्रीदर हुआ है क्योंकि सीजफायर जो है वो एक्सटेंड हुआ है और ओवरऑल उससे पहले भी हम देख रहे थे कि बेस मेटल्स में कोई भारी गिरावट नहीं आ रही थी, बट कंसोलिडेटिंग हो रहा था। और एल्यूमिनियम की बात करें तो क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने प्रोडक्शन कैप कर दिया है और मिडिल ईस्ट से जो 9 to 10% का वर्ल्ड का आउटपुट था वो भी अटक गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करनी हुई थी। इसकी वजह से काफी सप्लाई टाइट हो रही थी और डिमांड हम देख रहे हैं कि डिमांड अच्छी खासी है, तो इसलिए एल्यूमिनियम में हमने सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। बट अभी मुझे लग रहा है कि कॉपर और जिंक जो है वो थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेजी हो है। तो आई थिंक कॉपर और जिंक जो है वहां पे कैचअप रैली देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं कॉपर में बाइंग के रिकमेंडेशन करूंगा। 1268 पे बाय कर सकते हैं 1277 के टारगेट के लिए और 1262 का स्टॉप लॉस है। वहीं जिंक में भी कल हमने अच्छी खासी तेजी देखी और आज भी अगर देखें तो वो कंटिन्यू हो रही है। तो जिंक में भी 343 पे बाय कर सकते हैं 346 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 341 का। एब्सोल्युटली एंड भाविक टू एंड विथ डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल जिस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे करेंसी के फ्रंट पर और इस वक्त रुपए में क्या राय बन रही है? आई थिंक रुपए में आज भी हमने देखा कि देखिए वीकनेस कंटिन्यू रह रही है और जिस हिसाब से अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं कच्चे तेल पे, तो अगेन इंपोर्ट तेल पे हमारा प्रेशर तो रहेगा। ओवरऑल इस बार इंपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, जिसकी वजह से 95 से एटलीस्ट 93.50 तक हमें रुपये दिखे। बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से ज्यादा डेप्रिशिएट होगा रुपये। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ से और वीक ही रहेगा। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि वापस से यूएसडी INR जो है वो 94 तक आ सकता है। एब्सोल्युटली भाविक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कमोडिटी बाजार पर आपकी राय और स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक